नमस्कार, मेरा नाम सूरज सिंह पवार। मैं शासकीय प्राथमिक शाला नदीपार हाथीघाट में पदस्थ हूँ, ब्लॉक नसरुल्लागंज, जिला सीहोर। मेरी शैक्षणिक योग्यता बीए इंग्लिश और 2008 में मैंने जिला प्रशिक्षण संस्थान डाइट सीहोर से डीएड किया है। मेरे ज़िले का परिचय मध्य प्रदेश के बीचों बीच स्थित सीहोर जिला का पुराना नाम सिद्धपुर था। वर्तमान में इसे सीहोर जिले के नाम से जाना जाता है। सीहोर जिले में ही भगवान चिंतामन गणेश का प्रसिद्ध मंदिर है। जिले के ब्लॉक बुधनी के अंतर्गत ग्राम सलकनपुर में विंध्य की पहाड़ियों में बसा हुआ माँ विजयासन का भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है। पर मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा इसे पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। चैती नवरात्र और शरदी नवरात्र में लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्तगण माँ विजयासन के दर्शन करने आते हैं। जिले की ही दक्षिण सीमा का निर्माण माँ नर्मदा के द्वारा किया जाता है। माँ नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब की खाड़ी में समावित हो जाती है। माँ नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर लाखों भक्त माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। मैं शासकीय प्राथमिक शाला नदीपार हाथीघाट पे पदस्थ हूँ और मेरी समस्या यह थी कि बच्चों की जो संक्रियाएं हैं गणित की, उनको स्पष्ट रूप से मेरे माध्यम से बहुत से प्रयास किए गए, मगर वो संक्रियाएं, उनको गणित की आकृतियाँ स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। श्री अरविंदो सोसाइटी से मेरा संपर्क हुआ। श्री अरविंदो सोसाइटी के श्री विनय तिवारी जी के मार्गदर्शन में मुझे बहुत से इनोवेटिव आइडिया मिले। जो मेरे आइडिया थे मैंने उनके साथ शेयर किए और मेरे जो आइडिया मैंने उनके साथ शेयर किए, उनमें जो त्रुटियां थी उनको उन्होंने दूर की और हमने एक दूसरे के साथ मिलकर गणित की संक्रियाओं बच्चों अच्छी तरह समझ जाए, इसके लिए हमने ऐसे नवाचार किए जो शून्य निवेश पर आधारित थे। अब शून्य निवेश पर आधारित थे तो हम लोगों ने गणित की आकृतियाँ, गणित की संक्रियाओं को बच्चों तक अच्छे तरीके से पहुंचाने के लिए स्टेशनरी की दुकान से पेन और कंपास वगैरह, इनकी जो ऊपर वाले जो कवर होते हैं, उन कवरों को लाके उनमें थोड़ा सा रंगीन कागज़ लगा के और उनको थोड़ा सा हमने एक शेप दिया और शेप के माध्यम से ही हमने बच्चों को वर्ग, घन, घनाव, आयत, वृत्त, गोला इत्यादि की आकृतियां बच्चों के सामने जब सजीव रूप से हमने प्रकट की और उनको स्पष्ट बताया कि इसे ये घन है, ये घनाव है, ये वर्ग है, ये आयत है, ये वृत्त है, ये शंकु है, तो इनसे बच्चों को एक सजीव चित्रण जब उनके सामने प्रस्तुत हुआ और उसमें किसी प्रकार का कोई खर्च भी नहीं लगा। अब जब बच्चे ने उनको देखा तो उनको ये पता चला कि इसमें किसने इन लोग इसमें कितने कोने होते हैं, कितने भुजाएं होती हैं, और ये सब जानकारी जब बच्चों को लगी तो उनको लगा कि हाँ, अब कुछ आनंद आ रहा है पढ़ाई में। अब जब पढ़ाई में आनंद आया तो बच्चों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ी। इसे कोविड-19 के मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने भी यहाँ पर स्कूल स्तर पर श्री अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से बहुत से नए नए आइडिया, इनोवेटिव आइडिया हमने स्कूल में ये प्रस्तुत किए। अब इसमें एक आइडिया था कि गांव के ही पंचायत भवन या सार्वजनिक स्थल पर लाउड स्पीकर लगाकर जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे, उन बच्चों तक शिक्षा कैसे पहुंचाई जाए। अब उन बच्चों को शिक्षा पहुंचाने के लिए हमने लाउड स्पीकर लगाया। लाउड स्पीकर में एक लाउड स्पीकर से ही जो पंचायत के पास अवेलेबल है, उनमें ही हमने हमारे मोबाइल को कनेक्ट किया और एक ही मोबाइल से और एक ही लाउड स्पीकर से सारे गांव के बच्चे उस शैक्षणिक सामग्री से लाभान्वित हुए। ये भी एक शून्य निवेश नवाचार का ही पार्ट है। श्री अरविंदो सोसाइटी और श्री विनय तिवारी जी को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसमें हमारे ब्लॉक के जो बीएसी, बीआरसीसी और सीईसी महोदयों ने हमारी बहुत मदद की। अब कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में हम बच्चों से 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी के माध्यम से हम उन्होंने मोबाइल के माध्यम से शिक्षा हम लोगों ने प्रदान की। और जो अरविंदो सोसाइटी से हमको इनोवेटिव आइडिया मिले, गणित के सांख्यक्रिया, हिंदी के सांख्यक्रिया और लेसन प्लान बनाने में बच्चों को
कैसे हम जो या कोविड-19 के कारण बच्चों की शिक्षा अधूरी ना रहे, वो पिछड़े नहीं, इसके लिए हम लोगों ने बहुत से प्रयास किए और इसमें हमारे को श्री अरबिंदो सोसाइटी जेट IIET के द्वारा भी बहुत सा लाभ मिला और वर्तमान में ये कार्य चल रहा है। श्री अरबिंदो सोसाइटी और मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को ये मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।